हम सब के दिमाग में अभी सिर्फ एक ही बात घूम रही है। 3 मई के बाद लॉकडाउन का क्या होगा? क्या यह लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या इसमें आंशिक छूट दी जाएगी या फिर इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस पे चर्चा कर चुके हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन का क्या भविष्य रहेगा। फ़िलहाल देश में जो लॉकडाउन है वह 15 मार्च से शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा? हर भारतीय के दिमाग में आज यही सवाल है। जवाब मिलना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पहले ही ये बता चुके हैं कि देश में अभी युद्ध जैसी स्थिति है। उन्होंने देशवासियों को यह भी बताया है कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तब आई है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके लॉकडाउन में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की पहल कर रही हैं। ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि अब लॉकडाउन का 3 मई के बाद क्या फ़ैसला रहेगा। पर यह भी बात स्पष्ट है कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो स्थिति बहुत भयानक होती। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो ज़्यादातर छोटे कारोबार और बड़े कारोबार बंद ही रहेंगे, और अगर कारोबार बंद रहते हैं तो इससे सीधा असर व्यापारियों की आमदनी पे पड़ेगा। आमदनी पे असर पड़ेगा तो इसका सीधा सीधा असर खपत पे भी पड़ेगा। खपत पर असर है तो उसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। यहाँ पर छोटे व्यापारियों ने 1 महीने का टाइम जैसे तैसे काट लिया है, और अब अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो छोटे व्यापारियों को अपने यहाँ काम कर रहे लोगों को सैलरी देना, तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा, और इससे लोगों की नौकरियाँ तक जा सकती हैं, और ये परिस्थिति बेरोजगारी को बढ़ाएगी। अगर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की बात करें तो वह भी अभी अपने घरों में बंद हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि लोग अपने घर में बंद हैं, इससे सीधा असर खरीदारी की क्षमता पे पड़ रहा है। लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहा तो लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, स्कूटर नहीं खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेंगे, एसी नहीं खरीदेंगे। मई और जून में एसी की खरीदारी काफ़ी होती है, लेकिन उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि व्यापार मार खाएगा, तो यह मार लोगों पे आनी निश्चित है। यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि अगर केंद्र सरकार 3 मई के बाद आंशिक लॉकडाउन लागू करती है तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा या नहीं। पिछले दिनों आए सरकारी निर्देश भी कहते हैं कि ग्रीन जोन यानी जिसमें एक भी मामला नहीं है, ऑरेंज जोन जहाँ पर कम मामले हैं, वहाँ पर सावधानी बरतते हुए आर्थिक गतिविधि शुरू की जा सकती है, क्योंकि जान है तो जहान है का नारा अब जान भी है और जहान भी है में बदल गया है। पर यह आंशिक लॉकडाउन भी लोगों के लिए चुनौती भरा होगा। मान लीजिए आप शहर के एक हिस्से में रहते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के कम मामले हैं, और आपका जो व्यापार है, जहाँ पे आप नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पे कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आंशिक लॉकडाउन अगर ये लागू होता है तो सप्लाई चेन पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। इसमें ये चुनौती आ सकती है कि जहाँ पे ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और रेड जोन है, रेड जोन में जाना बिल्कुल मना होगा, जहाँ पे सप्लाई की दिक्कत आएगी। ऐसा ही कुछ हरियाणा ने जैसे अपनी बॉर्डर सील कर दी हैं। तमिलनाडु में एक हाईवे पे दीवार खड़ी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में हाईवे पे गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि रेड जोन के लोग ऑरेंज जोन में नहीं आ सकें। साथ ही साथ सरकार की भी ऐसी ही कुछ आंशिक लॉकडाउन में पाबंदियां रहेंगी, तो सप्लाई चेन
भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है आंशिक लॉकडाउन में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आंशिक लॉकडाउन का असर बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे भी होते हैं जहां पे ग्रुप बना के कामगारों को काम कराया जा सकता है, मशीनें चलवाई जाती हैं। वहाँ पर अगर एक भी संक्रमित मिलता है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है और 40 दिन की तपस्या बेकार जा सकती है। इन्हीं कुछ ऐसी ही कुछ दिक्कतों का सामना बस और ट्रेन सेवा को अगर आंशिक लॉकडाउन में शुरू कर दिया जाता है तो यही दिक्कत बस और ट्रेन के संचालन में भी आएगी। अगर ट्रेन में बस में एक भी संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो फिर एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस की चपेट में फिर से आ सकता है। यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो वो भी एक जोखिम भरा खेल हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत भयंकर परिणाम आ सकते हैं। पर जैसा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे स्पष्ट कर चुके हैं कि जान भी है और जहान भी है। यहाँ पर जान और जहान से मतलब हमें जानों की हिफाजत करना भी है और हमारी जहान यानी कि आर्थिक गतिविधियों की हिफाजत करना भी है। फैसला क्या रहेगा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई तक ही देश के सामने रख पाएंगे। पर हमारी कोशिश इस कोरोना वायरस के वीडियो सीरीज़ में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों से अवगत कराना है। भारत सरकार के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार का पालन करें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने आप को सेफ रखें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।